टुडेज वीडियो इज ए वेरी स्पेशल वीडियो। हम सब अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि हम सब कुछ करने का पोटेंशियल रखते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज क्योंकि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं और हर व्यक्ति अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है। हर व्यक्ति हर फील्ड में एक्सपर्ट हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने वाला हूँ जिन्हें मैं अपने जीवन में अपनाता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसी समस्या है जिसमें एक व्यक्ति चाहे वो कुछ भी काम कर रहा हो, कपड़े धो रहा है, बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, खाना बना रहा है, उसका अपने आप से आत्मसंवाद चलता रहता है, बातें करता रहता है, कुछ बड़बड़ाता रहता है। जब आसपास के लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वे उससे मजे लेने शुरू कर देते हैं, तब उस व्यक्ति को बहुत शेमफुल फील होता है। ये जनरली सबकी ज़िंदगी में होता है। हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति इस पड़ाव से गुजरता है। तो इसे कंट्रोल करना, इसे रोकने का क्या सोल्यूशन है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ओवर थिंकिंग है क्या। ओवर थिंकिंग है सोचना, ज़्यादा सोचना। हमारे जितने वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने जितने भी आविष्कार किए हैं, सबसे पहले वो आविष्कार उनके माइंड में बने हैं, उनकी सोच में बने हैं, फिर उसके बाद वो सकारात्मक रूप से फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने आए हैं। तो पॉइंट यह है कि सोचना प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा सोचना भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यदि आप सोचना बंद कर दोगे तो आप में और जानवरों में कोई अंतर नहीं होगा। संत महापुरुषों ने तो यही बताया है कि इंसान में और जानवरों में सिर्फ यही फ़र्क है कि इंसान सोच सकता है, जानवर सोच नहीं सकता है। जब आप सही सोचते हैं तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्रिएटिव सोच रहे हैं, अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, आपको इससे कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम है गलत सोचना। तो रॉन्ग थिंकिंग इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। कैसे डिसाइड करें कि राइट क्या है और रॉन्ग थिंकिंग क्या है? जो थिंकिंग बिलीफ पर बनी है, इल्यूजन पर बेस्ड है, वो है रॉन्ग थिंकिंग। जैसे किसी व्यक्ति ने पहले कभी किसी को कुछ बात बताई, फिर उसने किसी और को बताई, उसने किसी और को बताई, वो आपके पेरेंट्स तक पहुंची, आपके पेरेंट्स ने आपको बताया, आपने कुछ वैसी ही चीज़ें किताबों में पढ़ी, तो उससे आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। आप कुछ मान लेंगे कि हाँ ये ऐसे ही होता है। आपने जब मान लिया कि ऐसे ही हो रहा है, ये सब इल्यूजन बेस्ड है, इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मान लिया गया है वो रियल नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है उसके रियल होने की। यदि कोई दूसरा बंदा आता है, उसने कुछ और सीखा हुआ है, उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ और बताया है, उसने अपनी किताब में कुछ और पढ़ा है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। दोनों के विचार अलग अलग हो जाएंगे। इससे बाहर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अंदर माइंड में भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उससे डर पैदा होगा, डर पैदा होगा तो ओवर थिंकिंग पैदा होगी। बेसिकली ओवर थिंकिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट से आ रही है। अगर मन में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो ओवर थिंकिंग रहेगी। ओवर थिंकिंग में बेसिकली क्या होता है, आप सुबह को उठते हैं तो आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, सुबह से ही विचार आने शुरू हो जाते हैं, और रात को आप जब सोने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं तब तक आपके मन में विचार आते रहते हैं, थॉट आते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं, आप सो जाते हैं, माइंड चलता रहता है, वो थॉट प्रोसेस चलती रहती है। यही है ओवर थिंकिंग। अगर हम रियलिटी के बेस पर सोचें तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, हम चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं होता है, क्लियर माइंड में कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। जहाँ कन्फ्लिक्ट होगा वहाँ ओवर थिंकिंग होगी। कॉन्फ्लिक्ट वाले माइंड को ही प्रॉब्लमैटिक माइंड कहते हैं। जिस माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो उसे क्लियर माइंड कहा जाता है। तो क्लियर माइंड क्या है? जो भी बोलना है, सोचना है, समझना है, करना है, एकदम रियलिटी के बेस पर, जो एक्चुअल में है, जैसा है उसको वैसा जानना है। अपने आप से मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं बनानी है। जैसे भूत प्रेत की मूवी देखी है या अपने पेरेंट्स से, भाई बहन से कोई भूत प्रेत की कहानी सुनी है, तो उससे क्या होगा, जब आप रात को सोने जाएंगे आपके माइंड में विचार आने शुरू होंगे, आपके माइंड में वो भूत प्रेत घूमने लगेगा। क्या वो एक्चुअल में है? नहीं है, वो आपका इल्यूजन है। इल्यूजन क्या है कि भूत है, आपको डर लग रहा है और डर से नींद नहीं आएगी। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो आपने एक मूवी देखी है या आपने एक कहानी सुनी है, केवल उसके बेस पर उसके आपने बिलीव कर लिया है कि वहाँ भूत है। आपके आसपास आपको भूत नजर आएंगे, आपका माइंड उसी तरीके से काम करेगा, आपको डर फील होगा, ओवर थिंकिंग होगी। आप एक थॉट बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा थॉट, एक के बाद एक, इस प्रकार से एक चैन चलती चली जाएगी और आपको डर महसूस होने लगेगा। तो अब ये थिंकिंग कैसे खत्म करें? इसका एक ही तरीका है, आपको समझना होगा कि ये रियलिटी नहीं है, ये एक इल्यूजन है।
जब आप जानेंगे कि इल्यूजन है तो अपने आप ऑटोमेटिक आपकी थिंकिंग खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मिस्टेक। मिस्टेक्स के कारण भी ओवर थिंकिंग होती है। इससे एक चैन बन जाती है थिंकिंग की। क्या होता है कि जब कोई गलती की, अगर हमें डर लगता है कि हमारे सीनियर को ना पता चल जाए, समाज में ना पता चल जाए, वो डर हम पर हावी हो जाता है। उस डर की वजह से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हम सब जानते हैं, महापुरुष जी बताते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से ही गलतियां होती हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो, उसमें कोई बुराई ना हो, और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है कि वो केवल बुरा ही बुरा हो, उसमें कोई अच्छाई ना हो। अच्छे से अच्छे व्यक्ति में बुराई हो सकती है, बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई हो सकती है। जैसे कि एक नाली में पड़ा हुआ शराबी हमें एक अच्छी शिक्षा देता है। वो सिखाता है कि अगर आपने शराब पी और नाली में गिर गए तो आप उसी तरह गंदे होंगे, लोग आपको हीन भावना से देखेंगे, हो सकता है सड़क के आवारा कुत्ते आपको चाट कर चले जाएं। तो चीज़ों को मायने पड़े मत रहने दो। अगर चीज़ें मायने पड़ी रहती है ना तो सड़ने लग जाती हैं, सड़ने लगती हैं, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसका एक ही तरीका है कि जाओ, जा कर के बात करो और सब क्लियर कर लो। क्लियर कर लोगे, रियलिटी में आ जाओगे। रियलिटी में आ जाओगे तो इल्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपेयर। कंपेयर, यदि कोई आपसे कंपेयर कर रहा है, करने दो, कोई बात नहीं, ये उसकी अपनी प्रॉब्लम है। आपको कंपेयर नहीं करना किसी से। यदि आपने किसी से कंपेयर कर लिया, आपने अपने आप को उस व्यक्ति से ऊपर पाया, तो आप में ईगो बढ़ जाएगी, ईगो बढ़ेगी, उससे नकारात्मक विचार आएंगे, आप दूसरे व्यक्ति को हीन समझने लगेंगे। लेकिन यदि आपने अपने आप को दूसरे से नीचे गिरा दिया तो आपकी जो सेल्फ स्टीम है उसकी धज्जियाँ उड़ेंगी, पक्का धज्जियाँ उड़ेंगी, धज्जियाँ उड़ेंगी, आपका सेल्फ मोटिवेशन कम हो जाएगा, आप अपने आप को डरा हुआ महसूस करेंगे, संकीर्ण भावनाएं आपको घेर लेंगी। तो सिंपल तरीका है, किसी से कंपेयर नहीं करना है। हाँ, कंपेयर करना और सीखना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप किसी से सीख सकते हो कि वो इस काम को किस ढंग से करता है, मैं कैसे करता हूँ, मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, ये अलग बात है। लेकिन उससे तुलना करते हुए आप जब अपने ऊपर ले लेते हैं कि मुझसे आगे ना निकल जाए या मैं इससे आगे कैसे निकलूँगा, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप सीख सकते हैं कि अच्छा कैसे करना है। माइंड में अपने आप को जो मैसेज देना है वो अच्छा करने का देना है कि हमें अच्छा कैसे करना है। अच्छा करने का मैसेज दोगे तो पॉजिटिव वे में आपको आगे लेके जाएगा, उससे आप ओवर थिंकिंग से बच जाओगे। एक सबसे बेस्ट तरीका है ओवर थिंकिंग से बचने का, जो मैं यूज़ करता हूँ, वह है सरेंडर। सरेंडर टू द ऑलमाइटी गॉड। आप यदि भगवान में विश्वास करते हैं तो आप सरेंडर कर दीजिए। वॉन दो फॉर्मलेस, आई सरेंडर यू, प्लीज फॉरगिव मी, एंड यू विल सरेंडर टू द गॉड। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सारी गॉड को सरेंडर हो जाएंगी। इंसान 3 चीज़ों को लेकर ज़्यादा गंभीर रहता है, तन, मन, धन। और मेरा ये मानना है, मैं अपने आप में इसे फॉलो करता हूँ, आप भी इस रूल को फॉलो कर सकते हैं कि तन, मन, धन परमात्मा की देन है, हमें इन्हें परमात्मा का ही मान करके काम करना है। आप यदि ऐसे काम करेंगे तो आप जो है बहुत अहम से बच जाएंगे। जो अहम है कि मैंने किया है, मैं ही करता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, आप ईगो से बचेंगे। ईगो से बचेंगे तो उसके जो निगेटिव रिजल्ट आएंगे आप उससे बच जाएंगे। यदि आप मानोगे कि परमात्मा की कृपा से हुआ है, परमात्मा ने जो ब्लेसिंग्स हमें दी हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने किया है, जो ज्ञान परमात्मा ने प्रोवाइड करा है मैंने उसके अकॉर्डिंग किया है, तो सारा जो कर्ता भाव है आपका वो खत्म हो जाएगा। कर्ता भाव खत्म होने से क्या होगा, आप अपने आप पर बात नहीं लेंगे, आपका मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम रहेगा। आप पॉजिटिव फील करोगे, फ्री फील करोगे, फ्री फील करोगे यानी ओवर थिंकिंग नहीं होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।